Hello friends, I am Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे सन, मून और मरकरी की कंजंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर ये कंजंक्शन आपके बर्थ चार्ट में एक ही हाउस में हो जाए तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। दोस्तों ये कंजंक्शन अगर 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में होगी तो आपको रिजल्ट्स इसके अच्छे मिल सकते हैं। और अगर ये कंजंक्शन बहुत ही क्लोज चली जाती है यानी कि 3 डिग्री से नीचे भी चली जाती है तो थोड़ा सा यहां पर रिजल्ट्स खराब मिल सकते हैं। बिकॉज यहां पर सूर्य जो है, बुध और सूर्य का सिग्निफिकेंस कुछ ना कुछ बर्न कर देता है, पर्टिकुलरली जब ये कंजंक्शन बहुत क्लोज होती है। और अगर ये कंजंक्शन लूज कंजंक्शन है यानी 10 डिग्री से ज्यादा का गैप है हर प्लैनेट के डिग्रीज में, तो फिर इसके रिजल्ट्स थोड़े और डाइल्यूट होते चले जाएंगे और जैसे जैसे ये डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे इसके रिजल्ट्स आपको कम मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये कंजंक्शन अच्छी ही कंजंक्शन मानी जाती है, क्योंकि सूर्य से हम क्या देखते हैं, सूर्य हमारी सोल है, एक लाइफ फोर्स है, करेज है, आत्म बल है। सूर्य से हम पिता भी देखते हैं, सूर्य से हम अथॉरिटेटिव लोगों को भी देखते हैं यानी कि सन इज ए किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। सूर्य से हम गवर्नमेंट भी देखते हैं और अपने बॉस को भी देखते हैं अगर हम कहीं काम करते हैं, किसी को रिपोर्ट करते हैं तो। और सूर्य बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, जहां ये बैठता है उस घर को प्रकाशित कर देता है, वहीं पर मैक्सिमम लाइट होती है इंसान की। सूर्य से हम अपना कैरियर भी देखते हैं, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, राइज, कैरियर ग्रोथ, ये सब सूर्य से ही हम देखते हैं। और दोस्तों चंद्र हमारी इमोशंस और हमारा माइंड है, इज ए वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट प्लैनेट। इट इज ए रिसेप्टिव प्लैनेट। जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसका सिग्निफिकेंस ही अपने अंदर ले लेता है और बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। बिकॉज इमोशंस क्या है, इमोशंस आर वेरी डेलिकेट इन एवरीबॉडीज हार्ट। और इमोशंस हर्ट होते हुए पता भी नहीं लगता, आपको कोई चीज किसी ने कह दी और आप हर्ट हो गए, इमोशनली डिस्ट्रेस हो गए, डिप्रेस हो गए। और किसी ने आपको मोटिवेट किया तो हाईली मोटिवेट हो गए। तो मून हैज ए इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स। जैसा भी कोई प्लैनेट इसके साथ बैठेगा वो इसको अपने रंग में रंग देता है। और मरकरी क्या है, मरकरी हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, हमारी क्लेवरनेस है, हमारी श्रूडनेस है, हमारी बिजनेस एबिलिटी है, ट्रेड एंड कॉमर्स है। मरकरी हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी नॉलेज है, लॉजिकल स्किल्स है, लॉजिकल इंटेलिजेंस जो है वो हम मरकरी से ही देखते हैं। और मरकरी एक बच्चे की तरह है। अगर हमारा मरकरी पावरफुल है तो हम पूरी लाइफ एक बच्चे की तरह रहते हैं। और मॉडर्न टाइम में मरकरी से हम बहुत बड़ी चीजें देखते हैं, यानी कि हम जितना भी एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज का, जितनी भी हम आईटी सॉफ्टवेयर या लैंग्वेजेस वगैरह में काम करते हैं, ये मॉडर्न टाइम में इनका संबंध बुध से ही है। तो अब ये तीनों प्लैनेट्स एक साथ आ गए। देखिए मरकरी और सूर्य में मित्रता है, सूर्य और चंद्र में मित्रता है, लेकिन मरकरी और मून में एनिमिटी है। हाँ, ये थोड़ी डेफिशिएंसी जरूर आ गई। दोस्तों सबसे पहले अगर ये प्लैनेट्स कंजंक्ट हो जाएं और इनमें डिग्निटी अच्छी हो, यानी कि 3 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में हो या 5 से 10 के बीच में हो, तो इसके रिजल्ट्स ठीक ही मिलते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे पेरेंट्स जो है, मून इज आवर माइंड मदर एंड सन इज आवर फादर। हमारे पेरेंट्स जो होंगे वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, बहुत लॉजिकल थिंकिंग होगी उनकी। अगर वो बिजनेस में होंगे तो बिजनेस एंड ट्रेड में उनकी कॉम्पिटेंसी होगी। अगर वो नौकरी में है तो किसी मरकरी के फील्ड में हो सकते हैं, सरकारी नौकरी में भी हो सकते हैं उसी फील्ड में।
बिकॉज सूर्य से और चंद्र से हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह भी देखते हैं और अच्छी पोजीशन में होंगे, रॉयल होंगे। लेकिन अगर ये प्लैनेट्स किसी गलत साइन में बैठ जाएं, यानी कि सूर्य नीच का बैठ जाए 7 नंबर में, या चंद्र नीच का बैठ जाए 8 नंबर में, तो सूर्य के नीच में बैठने में, यानी कि सूर्य की 7 नंबर राशि में, सूर्य की राशि नहीं है, नीच की राशि है वो 7 नंबर, सूर्य की तो 5 नंबर राशि है। तो अगर ये 7 नंबर में बैठ जाए जो कि सूर्य की नीच राशि है, तो यहां इंसान बहुत ईगोइस्टिक हो जाएगा, उसकी कम्युनिकेशन में बदतमीजी झलकेगी, वो लोगों से अच्छी रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करेगा, अपने संबंध भी उसके अच्छे नहीं होंगे, अपनी वैवाहिक जीवन में भी उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं उसकी हर डायलॉग में, हर कम्युनिकेशन में उसकी प्रॉब्लम होगी। बिकॉज द debilitated sun will definitely take the qualities of debilitated sun will definitely have a foul communication due to his own negativity। और यही कंजंक्शन अगर 5 नंबर राशि में बन जाए तो ये बहुत अच्छी होगी। अग्नि राशि में बन जाए 1 नंबर में भी ये अच्छी मानी जाएगी। चाहे बुध हमारा मंगल के साथ उसकी एनिमिटी है, लेकिन 1 नंबर में बुध बली हो जाता है। बुध की सारी जो अपनी क्वालिटीज या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इंसान की पर्सनालिटी में आ जाती हैं। और सूर्य और चंद्र तो वैसे ही पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं। I mean, positive means they have a lot of significance in our life। तो यहाँ पर अगर 1, 5 और 9 नंबर में ये बन जाती है कंजंक्शन, तो इंसान जो होगा वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत रॉयल होगा, रीगल होगा और बहुत थॉटफुल होगा, और कहीं ना कहीं जो है अपनी कम्युनिकेशन से वो सारे अपनी लाइफ के मसलों को सॉल्व करने में कॉम्पिटेंट होगा। उसका सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत पावरफुल होगा, उसकी पर्सनालिटी डायनामिक होगी। उसको कहीं ना कहीं अगर 9 नंबर में है तो डिवाइन ब्लेसिंग भी होगी। 9 नंबर गुरु की राशि है और गुरु और चंद्र और सूर्य मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग भी रहेगी और इंसान की जो डेस्टिनी है वो पावरफुल हो जाएगी। अगर 1 नंबर में है तो थोड़ी तेजी रहेगी स्वभाव में, लेकिन दे विल बी वेरी डायनामिक सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी। और अगर 5 नंबर में है तो सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आर्टिस्टिक टैलेंट में इंसान आगे भी जा सकता है, डायलॉग डिलीवरी उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर मून से हम कुछ न कुछ इस तरह की चीजें भी देखते हैं। इंसान हर इंसान की मदद करने वाला होगा, केयर टेकर होगा। और अगर यही कंजंक्शन बुध की राशि में बन जाए 6 नंबर में, तो भी ये कंजंक्शन इतनी बुरी नहीं है। वहां पर बुध विल बी मोर पावरफुल। वहां पर चंद्र थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर रहेगा, यानी कि चंद्र इंसान को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर देगा, मेंटल डिस्ट्रेस जरूर देगा, लेकिन सूर्य को कोई दिक्कत नहीं है बुध के साथ 6ठे घर में बैठने में, और इंसान नौकरी में काफी आगे बढ़ जाएगा। अगर ये कंजंक्शन 7 नंबर साइन में बन जाए तो थोड़ी सी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिस्प्यूट्स रहने का योग बनेगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही मैरिज के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते। और अगर, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में बुध 6ठे घर का मालिक है, ये नहीं भूलना, और संघर्ष के घर का मालिक है, तो इसलिए कुछ न कुछ डिस्प्यूट्स या स्ट्रगल रहता है शादी में। और सूर्य वैसे ईगो दे देता है, तो चंद्रमा अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर 8 नंबर में ये कंजंक्शन बन जाती है तो दोस्तों 8 नंबर में बुध जो है वो डाटा एनालिटिक्स में, सॉफ्टवेयर में, आईटी में, लैंग्वेजेस में, डीप स्टडीज में, रिसर्च में बहुत अच्छा काम करता है। और मून चाहे वहां डेबिलिटेट हो जाता है,
लेकिन मून भी वहां पर बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मून से संबंधित कोई छोटी मोटी बीमारी यहां जरूर लग जाती है, लेकिन मून भी काफी डीपर जाता है और डेप्थ में काम करता है। अब बीमारी आपको डिप्रेशन की थोड़ी हो सकती है, थोड़ा पैसिमिस्टिक हो सकते हो, थोड़ा ऑलवेज आपका माइंड थिंकिंग मोड में रह सकता है। तो यहां पर प्रोफेशनली इंसान बहुत सक्सेसफुल होगा 8 नंबर में, और 10 और 11 नंबर में भी ये कंजंक्शन अच्छी है। शनि जी का प्रभाव रहेगा, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल जरूर रहेंगे लाइफ में, डिले जरूर रहेगी, संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन आपकी जो स्टेबिलिटी है वो कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी आपको रहेगी 32 साल के बाद अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। ग्रोथ भी आपकी ठीक रहेगी। 11 नंबर में और 10 नंबर में सूर्य और बुध ठीक करते हैं। सूर्य 10 नंबर में ज्यादा अच्छा करता है और बुध दोनों में अच्छा करता है। चंद्र भी 10 नंबर में ठीक है। तो यहां पर इंसान की स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नौकरी लगने के चांसेस होते हैं। अगर यहां पर हमारा शनि भी पावरफुल है तो आपकी सरकारी नौकरी यहां पर लगभग पक्की होती है, और अदरवाइज आप जो है किसी एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। और दोस्तों 3 नंबर में अगर ये कंजंक्शन बन जाए तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इंसान की लाइफ में संघर्ष ज्यादा रहता है, और एक लंबे संघर्ष के बाद ही आदमी को सफलता मिलती है। हालांकि 3 नंबर राशि बुध की अपनी है, वहां पर बातचीत बहुत हो जाती है, आर्गुमेंट्स बहुत हो जाते हैं। और ऐसे ही 6 नंबर में भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स वगैरह का घर है, तो डिस्प्यूट्स भी चलते हैं। हमारी प्रॉपर्टीज वगैरह कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स में भी आ जाती है, हमारी वेल्थ डिस्प्यूट्स में आ जाती है, हमारे गेंस डिस्प्यूट्स में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं सूर्य जो है हमें बच्चे की ब्लेसिंग देने में भी कुछ अड़चने पैदा करता है, 6ठे घर में अगर ये कंजंक्शन हो जाए तो। ऐसे ही 8वें घर में हो जाए तब भी ये अड़चने बनती हैं, हमारा चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आती है। और दोस्तों ये कंजंक्शन अगर 12वें घर में हो जाए तो यहां पर इंसान की फॉरेन सेटलमेंट में तो लाइफ अच्छी चलती है, सक्सेस की तरफ चलती है। लेकिन अगर इंसान अपनी नेटिव लैंड पे ही रह गया तो यहां पर इंसान की सेटलमेंट में बड़ी दिक्कत आती है। उसका माइंड लॉस्ट रहता है, पैसे का नुकसान होने का डर रखता है, उसके लाभ कहीं ना कहीं एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं उसके डिसीजंस जो है, जो बुध देता है उसको आइडियाज एंड डिसीजंस, वो गलत दे देता है, तो आदमी गलत डिसीजंस ले लेता है। देखिए दोस्तों, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जब आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कुछ आदमी सही डिसीजन ले लेते हैं, कुछ गलत ले लेते हैं, तो यहां पर गलत डिसीजन लेने का योग बनेगा। तो दोस्तों ये कंजंक्शन 4थे घर में अगर हम देखें तो वहां पर सूर्य और चंद्र मजबूत हैं, लेकिन बुध जो है कुछ न कुछ आर्गुमेंट्स का माहौल बना देता है 4th हाउस में। तो ये इन हाउसेज में ये कंजंक्शन इस तरीके से काम करेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसके रिजल्ट्स देखें तो ऐसा इंसान लाइफ में ग्रो जरूर करता है, नेम फेम रिकॉग्निशन उसको जरूर मिलता है, एक समझदार इंसान की छवि होती है हमारे समाज में, सोसाइटी में उसको इज्जत भी मिलती है। और अगर यहाँ पर बुध सूर्य के ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें एक अथॉरिटी या एक बॉसिज्म होगा। और अगर यहाँ पर अगर मरकरी मून के ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो उसकी जो इमोशंस हैं वो उसमें कमी होगी, एंड ही विल बी मोर लॉजिकल। और यहां माइंड आदमी का थोड़ा सा डिस्ट्रेस जरूर रहेगा, बट उसमें एक लॉजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और यहां पर उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें भी एक स्वीटनेस या सॉफ्टनेस का भाव मिलेगा अगर मरकरी मून के ज्यादा नजदीक है बैठने में। तो यहां पर अगर अच्छी डिग्निटी में बैठे हैं सारे प्लैनेट तो आदमी रॉयल रहता है, रीगल रहता है, आदमी को अच्छे गेन्स मिलते हैं और आदमी को अच्छी प्रॉपर्टीज का भी योग बनता है। मंगल की दशा थोड़ी सी जरूर चेक कर लीजिए, मंगल नीच का या 6ठे 8वें में नहीं होना चाहिए या 12वें में। अगर मंगल ठीक बैठा हुआ है तो फिर यहाँ पर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी का योग बनेगा
और आदमी जो है कैरियर में भी काफ़ी ग्रो करेगा, उसकी उसको सामाजिक प्रतिष्ठा में रहेगा, उसको नेम फेम रिकॉग्निशन रिवार्ड प्रमोशंस ग्रोथ सारी चीज़ें मिलेंगी। और आदमी एक आदमी लॉजिकल होगा, एक ब्रेन से फर्टाइल होगा बहुत, और उसकी जो एडवाइस है वो काफ़ी यूजफुल होगी लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पर सन जो है ब्राइटन कर देता है बुद्ध की क्वालिटीज को, और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो निखर जाती है, और उसका ब्रेन जो है या उसकी इंटेलिजेंस जो है वो भी ब्राइटन अप हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी डिस्कशन सन, मून एंड मरकरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको पसंद आई है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज द first and foremost request to all of you. As usual, my number is 9899105355. If you want to contact me, you can dial this number and have a word regarding any consultation. And we'll see you soon. Have a good time. Thank you very much for watching this video.